अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये माशाल्लाह सब सीनियर बैठे हुए हैं, हम आपकी सुन के टीच करके तो अपने ग्रुप में जाके यही बातें करते हैं। मैं दो इधर सवाल करूंगा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। एक जो तो आपने ये हुंडी का देख बोला है ना, देखिए गल्फ के अंदर तकरीबन जो लोग रहते हैं ना, वो लेबर तबका टाइप है या ड्राइवर टाइप लोग हैं, तो वो हुंडी पे ही पैसा भेज रहे हैं, खास तौर पे जबरदस्त। जब से खान साहब की हुकूमत ये भी थी। मैंने क्योंकि कहा। जो अगर आप जो कि बैंक से हम इधर से एक्सचेंज से भेजते हैं ना, उधर अब मिसाल के तौर पे दिरहम की रेट 77 है ना, तो हुंडी वाला 80-81 देता है, 4 रुपये ज़्यादा देता है। तो वो जो गरीब तबका है वो यही सोचता है कि इसके ऊपर चलो हमें फ़ायदा हो रहा है तो इधर से भेज दें। अभी जो बात आपने बैंक से पैसा निकालने की है, उधर हम बात अगर करते हैं या कोई भी ऐसी जैसे पाकिस्तान के हालात है, देखिए मिडिल क्लास फैमिली में से उसका बैंक के अंदर कितना होगा, 10 लाख 15 लाख या 20 लाख। अगर वो निकाल के घर रखते हैं, लेकिन घर में भी तो उनको रखने के लिए ख़तरा होगा ना, क्योंकि कोई चोर आ जाएगा, डकैत आ जाएगा। इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? लाला आप ये जवाब खतरा भी तो देंगे? रहेगा लाला ना। जी जी, लाला देखें, लाला आप जवाब देंगे? ये बहुत रेयर होता है कि किसी घर थोड़ा में सा कोई जाए और वो किसी के पैसे चोरी करे। वो तो चोरी वैसी भी होती रहती है ना। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि यार प्लास्टिक में डाल के जमीन में दबा दो, कौन किसको देख रहा जबरदस्त है। ये जबरदस्त। उसको कुछ भी नहीं होता। डॉलर प्लास्टिक में ये 100 जो साल भी सवाल है कुछ ना नहीं। लाला, बड़ा रेलिवेंट सवाल इसलिए भी है, हम बहुत से लोगों को जानते हैं जिनकी बहुत बड़ी अमाउंट है, करेंसी है, यानी आप समझ लें 40-50 करोड़ तक के जो हैं बैंक अकाउंट्स हैं उनके, और इससे भी ज्यादा हैं कुछ के। तो अगर ये अच्छी गुड है इसमें उसमें दूसरी सूरत में आप ये कर सकते हैं कि ठीक है डॉलर ले लें, डॉलर कम बनेंगे, ज़ाहिर है अगर 50 करोड़ पाकिस्तानी भी हैं आपके पास तो उसके कितने डॉलर बनेंगे, उसको कुछ अरसे के लिए आप ज़ाहिर है उसको रख सकते हैं अपनी तहवील में। जी लाला, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, 2-2.5 लाख डॉलर मतलब आपका ये है। तो अगर इस तरह हम कर सकें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बगैर किसी कुर्बानी दे। क्यों कुर्बानी हम दे नहीं रहे, घरों से हम निकल नहीं रहे। तो जब आप ये काम कर जाएंगे तो उनको तो पता होगा कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, अवाम ने हमारे खिलाफ कौन सा नफरत इस्तेमाल किया है। तो उनको मजबूरन वो बात माननी पड़ेगी जो आप चाहते हैं। ये कोई मुल्क दुश्मनी नहीं है। आपने जब तक देखे इस बदमाशिया से इस मुल्क को छुड़ाना है ना, उसके लिए आपने अगर सीधी उंगली नहीं तो टेढ़ी उंगली से कील निकालो ना। ये कुछ दिनों के लिए तो ये करना पड़ेगा। तो अगर ये आप कर गए तो यकीन करो ये लोग बिल्कुल, ये हौसले इनके वैसे भी ख़त्म है और ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये काम तो करना पड़ेगा और ये पहुंच रही है, जो हम बातें कर रहे हैं ये लोगों तक पहुंच रही है। तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ों को देख के, ये जो बीएफटी भाई हर वक्त यही बात करते हैं वो वैसे नहीं करते। आज बीएफटी भाई ने एक न्यूज़ भी दी है, अभी दोबारा लाला को भी बताया ना बीएफटी भाई, जो आते साथ मुझे आपने बताई है न्यूज़ एक। कौन सी न्यूज़ थी, मैं भूल गया हूँ। आप जब आते साथ आपने एक बताया नहीं था कि बैंकर थे जो उन्होंने ओ कोई बात यस यस यस, वो मैं बताता हूँ, 1 मिनट आप अच्छा चले वो बता देते हैं कि लाला वो कह रहे थे कि बैंक, ये क्या कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। वो वाली बात थी उसी भाई। हाँ, तो क्रैश हो गया तो फिर आप खुद देख जी जी, लिए। ये वाली आपके पास कोई इनसाइडर न्यूज़ थी ना इस पे? ओ वो तो थी, ये वो एक दिन पहले की थी कि एक्चुअल अमाउंट जो है ना, इनायत वाला 16.3 बिलियन है इनके पास। जो हमें ये 19 बता रहे थे ना, 19 या 17, वो मैंने एक्चुअल उस दिन 16 आपको बताया भी है बीएफटी भाई। तो ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ लाला, ये जो फिगर है ना 16.3, ये एक्चुअल अमाउंट है, रियल। और इसमें अभी कमी हो रही है, और जैसे हम ये प्रेशर रख रहे हैं ना, तो ये कहते हैं जो ओबीसी जो कल से तो आ रहे हैं, मगर ये फ्लो और इसको अगर बैलेंस करेंगे ना, तो 1 फरवरी को मेरे ख्याल से 15 से कम होगा इनके पास, अगर हमारा ये प्रेशर जारी रखा ना। जो तो 10 फरवरी का मैंने आपको डेट दिया याद है? आपने 10 का दिया था, मैं 1 का बता रहा हूँ। 1 फरवरी का जो है ना 15, मैक्सिमम इनके पास 15 बिलियन होगा, अनलेस कोई ये नई कोई कहानी करते हैं। तो अगर हम प्रेशर रख ही रहते हैं ना, तो इधर उधर से ये थोड़े गैप फिलिंग करेंगे। मगर अगर हम प्रेशर रखते हैं और साथ में जो आज की नई जो स्ट्रेटेजी करते हैं ना, बैंक से विड्रॉल करते हैं,
तो ऑटोमेटिकली। अच्छा, दूसरी एक बात उसी भाई को शायद पता हो, आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने क्या कहानी शुरू की हुई है? पहले तो ये स्टेट बैंक से लोन लेते थे ना, अब इन्होंने परमिशन दे दी है कि ये कमर्शियल बैंक से भी लोन उठा रहे हैं, विच मीन ये रुपयों में भी लोन उठा रहे हैं। तो अगर आप रुपए हाँ इनकी सुविधा बिल्कुल, और ये करोगे, बहुत खतरनाक है। नहीं बिल्कुल। उनके लिए तो खतरनाक इसमें है। जो कमर्शियल लोन होते हैं ना, एक तो जो कमर्शियल लेंडर होता है, ज़ाहिर है उसका इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई होता है। एक दूसरा ये होता है कि वो असल में जो एक कमर्शियल बैंक होता है ना, यानी मैं एक टेक्निकल चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, उसका जो डेट है वो लामहला आपकी स्टेट का डेट होता है। यानी कि आपकी ना, जिसे आप कहते हैं वो डबल स्पेंडिंग होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि आपने एक तो उससे 100 करोड़ ले लिया, मिसाल मैं देता हूँ आपसे, 100 करोड़ ले लिया आपने, एक तो वो डेट उसके ऊपर आया। दूसरा, चूंकि वो इसके अंडर द चार्टर ऑफ स्टेट बैंक होता है, राइट, उसकी जो लाइबिलिटी होती है उसका गारंटर स्टेट बैंक होता है, ठीक है ना, दूसरे अल्फाज के अंदर। तो ये डबल स्पेंडिंग इसको कहते हैं, यानी कि इसका दुगना नुकसान होता है इकोनॉमी को। जी, ओवर टू यू। और मैं एक चीज में थर्ड चीज ऐड करता हूँ। थर्ड नुकसान इसका क्या होगा कि जब आप कैश विड्रॉ करोगे ना, कैश आप लोगों को पता है कि नहीं, कैश इटसेल्फ इज अ कमोडिटी। जो बैंक के पास कैश होता है ना, ये परसेंटेज पे खरीदते हैं स्टेट बैंक से। मसलन अगर 100 रुपया है तो ये 95 रुपए का खरीदते हैं, 100 रुपया। ठीक हो गया? तो वो भी कमोडिटी है। अगर जैसे स्टेट बैंक ने पहले लोन दिया नॉर्मल बैंक को, ओवैसी वो लोन उठाते हैं। गवर्नमेंट हमारी लोन लेती है आउटसाइड से और स्टेट बैंक के पास पैसा आता है। स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, उनका अपना मार्कअप होता है। और फिर जो कमर्शियल बैंक है वो आगे जाके लोन देते हैं, अगर गवर्नमेंट इदारों को देते हैं या आम पब्लिक को देते हैं, तो वो वो अपना जो मार्कअप बैंक रखती लेते है। हैं ना, बीएफटी भाई, एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कर दी। इसी में से एक छोटी सी एक के पहलू निकलता है। देखें आप जरा, मिसाल के तौर पे आपने कभी ये सवाल पूछा है या कभी सोची है ये चीज कि ये गवर्नमेंट को, इनके पास तो वो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है ना, फिर जी, ये नोट छाप लें, ये बैंक से, स्टेट बैंक से या कमर्शियल बैंकों से, ये जो लोन कमर्शियल बैंकों से ले रहे हैं, ये क्यों लेते हैं? ये सवाल आया कभी आपके जहन में? नहीं। आप इसको देखिए, बड़ी दिलचस्प चीज है। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये अगर डायरेक्ट जब पैसा छापते हैं ना, तो वो एकदम महंगाई हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आता है। जब ये कर्जा लेते हैं ना, कर्जा लेके जो बैंक की बुक होती है, उसके अंदर सिर्फ एक ज़रा डेबिट एंट्री होती है, इनको पैसा मिल जाता है, ठीक है। उससे इन्फ्लेशन थोड़ी देर के लिए, वो इन्फ्लेशन जो होता है ना वो रुक जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। वो इन्फ्लेशन इसलिए खत्म नहीं होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने जब मैंने पहले बताया कि वो स्टेट बैंक गारंटर होता है उसका, बाद में इन्होंने राइट ऑफ करना होता है। यानी हर साल अगर ऐसे तमाम हुकूमती कर्जे जो स्टेट बैंक राइट ऑफ करता है, वो आप अगर वो भी एक पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उससे ये होता है कि इन्फ्लेशन फिर दोबारा होता है, यानी महंगाई किसी ना किसी तौर पे, आज ना महंगाई हुई, 6 महीने बाद महंगाई होती है। बस ये इतना ही फर्क है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कहते हैं, तरबूजे के ऊपर छुरी गिरे या छुरी के ऊपर तरबूजा गिरे, कटना दोनों सूरतों में तरबूज नहीं होता है, अवाम मगर नहीं तबाह होना होता है दोनों सूरतों में। मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई इसके कटने की तेजी करें वो, क्योंकि आपको छुरी तेज करने के लिए तो ये तो दो जगह करेंसी पे देखो एक मार्कअप लग गया। एक गवर्नमेंट ने बाहर से लिया, उन्होंने स्टेट बैंक को दिया, एक मार्कअप लग गया, एग्जांपल कॉमन मैन के लिए। और फिर कमर्शियल बैंक ने स्टेट बैंक से उठा लिया, अपना मार्कअप लगा दिया। अब कमर्शियल बैंक ने लाला को दे दिया, उसने अपना मार्कअप लगा लिया। अब मैं कह रहा हूँ लाला ने लेकर, वो लाला वो से लाला ने 10 करोड़ का लोन लिया है, तो लाला वो बोरी में लेके तो नहीं फिर रहा ना, लाला ने वो बैंक अपने अकाउंट में जमा करा दिया। ऐसे ही होता है ना लाला, अगर आपने बैंक से भी लोन लिया, जी अब जी। वो, अब ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूँ लाला वो पैसे फिजिकली उठा ले, तो वो इनके पास शॉर्टेज हो जाएगी प्रिंटिंग की। इवन तो वो शेख रशीद कहते हैं ना ये सारी रात प्रिंटिंग करते हैं, तो रात भी 24 घंटे की होती है। अब वो रात डबल तो नहीं हो सकती ना, एक लिमिट टाइम ही होता है। तो फिर वो प्रिंटिंग का भी इनका इशू होगा। तो मैं कह रहा हूँ वो लाला के पास, अगर लाला ने 10 करोड़ या 20 करोड़ का लोन लिया, वो लोन भी फिजिकली उठा लेगा ना, तो उससे क्या होगा कि इनके पास और इनके उसी रुपए को थर्ड टाइम हिट होगा। आप समझ रहे ओसी भाई? पीएफटी पे अगर मैं एक फिजिकल बात करूं। कैश, जी 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 श्योर। देखें, जो आपने बात की है ना कि ये इसका लोन ये छाप सकते हैं, तो ये छापते क्यों नहीं है? बी अपना उसी भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि लोन पहले लेते हैं। ये करते ऐसे हैं कि ये पहले बैंक को जाते हैं,
कहते हैं यार हमें 10 हमारे नाम पे 10 अरब रुपए का या 10 खरब रुपए का अच्छा लोन निकालो। तैमूर भाई जी कैन आई स्टॉप जस्ट फॉर 1 सेकंड। जी ये जो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो कॉमन मैन के लिए आप कर रहे हैं टेक्निकल। लेट फिनिश दिस कॉमन डिबेट फिर चले चले टेक्निकलिटी पे इंशाल्लाह कॉमन आते मैन की मैं एक बात हैं। करना चाहता हूँ, ये वाली मैं साइड पे करता हूँ। कॉमन मैन की मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सर आपने जो बात की है ना कि ये रुपया और डॉलर और ये कैसे आपने करना है, इसका एक ही मकसद है कि अगर आप सारे डॉलर अपने पास रखते हैं, ठीक है, अगर आप या दिरहम या कोई भी करेंसी सिवाय रुपए के, एक सप्लाई एंड डिमांड का रूल है कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रुपए की जब सप्लाई ज़्यादा होगी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और पाकिस्तान की बात है इसकी वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, जबरदस्त। पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, आप फॉरेन करेंसी खरीदें, सोना खरीदें, जो मर्जी खरीदें, ऐसी चीज़ खरीदें जो बाद में आपकी महंगी होकर बिकेगी। ठीक है, और आपने सिर्फ रुपए को फारिग करना है कि रुपए को डंप करना है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये सिर्फ इसलिए आपसे पैसा कमाते हैं कि 24 करोड़ अवाम है जिनकी मजबूरी है कि यार वो रुपया देंगे तो उनको घी मिलेगा, उनको रोटी मिलेगी, यानी उनको एक आटा तीर मिलेगा। से दो निशान है। जी, आप सिर्फ फॉरेन करेंसी खरीदें, सोना खरीदें, ऐसी चीज़ कमोडिटी खरीदें जो बाद में आपकी बिक जाए और महंगी हो के। रुपया गिरने वाला है मेरे भाई, पाकिस्तानी लोग दिवालिया होने वाले हैं, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। रुपए को बेचो, अपनी जान बचाओ, भूखे नंगे मत मरो, ये मेरा पैगाम है। थैंक यू। तैमूर भाई इसको जबरदस्त। हम फास्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं आप ही की बात को। हम चाहते हैं कि रुपया गिरेगा 10 महीने बाद, 3 महीने बाद। हम कहते हैं इसको 3 दिन बाद गिरा दो। अगर देखो एक दूसरी बात है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आपने $1000 खरीद लिया, ठीक है, अभी आपने 1000 लिया से 30,000 का और 300 रुपए का अगर आपने ले लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब आपने खरीद लिया 3 महीने बाद उसने 500 पे जाना है, शायद वो 3 हफ्ते बाद 500 पे चला जाए, तो आपको तो ऑलरेडी 200 का फायदा आपको हो गया। तो हम आपका फायदा भी कर रहे हैं, ऐसे ही है ना इनायत ताला। यही तो हमारे साथ डार साहब करते रहे ना। मगर अभी आपने खुद करना है, इंसान हाँ, तो आपने हम है। और अगर दूसरा वो ये करते रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली और दूसरा काम ये लाला, आप हमेशा कहते हो कि ये लोग क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं निकल रहे। तो मेरा इसका डबल उसका वो पॉइंट मैं बना रहा हूँ कि लोगों को निकालने के लिए वो खुद निकलेंगे, वो आपके लिए नहीं निकलेंगे, ना इमरान खान के लिए निकलेंगे, ना अपने बच्चों के लिए निकलेंगे, वो महंगाई के लिए निकलेंगे। महंगाई मार्च करेंगे तो देर ही को आपका वो आधा मसला तो वैसे ही हल हो गया। क्या समझे पूरा आप मसला पूरा लाला? पूरा। जबरदस्त। अच्छा, अब आते हैं फिदा भाई। सॉरी आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे फिदा भाई, ओवर टू यू। जी जी, क्योंकि मैं वैसे भी टेल पर बैठा हूँ। बेटा टेल का अगर मतलब ये पंजाबी होता में है बात कर सकते हो तो पंजाबी में करो, क्योंकि आपका कभी जबान पंसता है ना, तो डायरेक्ट पंजाबी में करो, कोई मसला नहीं, ठीक है? अच्छा, तो शुक्रिया टाइम देने का। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं टेल में बैठा हूँ जहाँ नहरी सरकारी जो पानी है ना बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। चलो फिर भी पहुँच तो जाता है ना। अच्छा, बात यह है कि लाला भाई क्योंकि मौका ही अब मिला है बात करने का, तो लाला भाई ने BFT भाई के आने से पहले बताया था कि हम के बारे में, हम इसीलिए कि हम अपने इतने मसले मसाइलों में उलझे हुए हैं। हम खुद नहीं तो वो सेम टू सेम एक ही मसला है उनका, वो भी अपना आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम भी आज़ादी की लड़ रहे हैं। अगर कोई भाई खड़ा हो भी जाता तो उनके साउंड सिस्टम उनको जेलों में डाल दिया जाता था। वो लाला की बात का जवाब है। और दूसरी बात जो है, जो BFT ने आते ही भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात की है, वो टैंक वाली। देखो जो वो मारकावा जो टैंक का नाम है ना, जिस तरह हमारा खालिद टैंक है, वो इतनी जदीद टैंक है, वो किसी को बेचते भी नहीं है, इतनी लेटेस्ट अपना टेक्नोलॉजी है। उसकी टोटल लागत $6-7 लाख है अमेरिकी। और ये 25-30 हज़ार पाकिस्तानी रुपए में वो डिवाइस में वो अरब रुपयों का नुकसान कर देते हैं। इससे इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात सर ने उस बात का ये जवाब था। और ये जो भाई ने बताया ना डॉलर वाली की बात, तो कि जितनी महंगाई का ये आलम है, इतफाक से मेरी कल कॉल हुई एक दोस्त से, तो यकीन कर लो दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है ना। उसने बोला कि मैंने जो घर में काम करने वाली रखी हुई थी ना, वो खुदा कहते ज़रूरत नहीं थी लेकिन रखी थी, तो वो वाशरूम साफ़ कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि वाशरूम साफ़ कर कर जुराबे और बूट पहन लेना, कहीं सर्दी ना लग जाए। आगे से उस औरत का जवाब था कि भाई अगर जुराबे और बूट होते तो मैं पहन ना लेती। ये उसने जवाब, मतलब कि इस नौबत तक गुर्बत आ चुकी है पाकिस्तान में इन लोगों की आंखें नहीं, क्योंकि इनका वो कहते ने हाल चलन दिया है, ते हाल जिन्होंने चलन देने वो तो गल ही नहीं करते ने।
ते यानी कि दूसरी बात कि लोग ये भी अपना कोई ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं है, बिल्कुल तस्दीक शुदा बातें। लोग अपने घर जहां तक पहुंच चुके हैं, जो लोग घर किराए के मकानों में रह रहे हैं, वो अपने बिजली वो नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल वगैरह, मजदूर तबका वो अपना बिजली कटवा रहे हैं। और यकीन कर लो दुख वाली बात है, जो मट्टी का तेल लेने की भी शक्कत उनमें नहीं है। वो मोटरसाइकिलों का, जहाँ गाड़ियों का काला तेल नहीं होता जो चेंज की है, उनसे जाने कि वो घर में थोड़ा सा बहुत गुजारा कर रहे हैं, लाइट वगैरह चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट बात में आ जाता हूँ, ये पाकिस्तान के यानी कि ये इस पोजीशन में आ रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान में दो सूबों की आवाम बाहर बहुत काम करती है, एक केपी के एक पंजाब। पंजाब तो अब कोई 10 सालों में इसकी आबादी में इजाफा हुआ है ओवरसीज में, पहले तो केपीके के लोग ज्यादा थे। अच्छा, केपीके के जो लोग हैं ना, वो तकरीबन 100 में से 80-50, मुझे यूरोप कंट्रियों का नहीं पता उनका क्या रोल है क्या नहीं है, मैं तो गल्फ की बात करूंगा, तो इस एशिया की बात करूंगा। तो जो अपना 80-90% जो केपीके के लोग हैं ना, वो सिर्फ बतौर हुंडी से काम लिया जाता है। वो कहते हैं कि हुंडी से अच्छा तरीका कोई भी नहीं है, कि वो घर जाकर पैसे देकर आ जाते हैं। वो अपने मकसद के लिए, अपनी सहूलत के लिए वो हुंडी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फायदा तो फिर तुझको पता है फिर होता ही है, जंग लगे नुकसान भी है तो फायदा भी है। अच्छा, ज्यादातर वो 80-90% लोग हुंडी का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे लोग हैं पंजाब वाले, ये बैंक का ज्यादा सहारा लेते हैं, हुंडी का बहुत कम सहारा लेते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो हम मुहिम बात कर रहे हैं कि ये डॉलर खरीद लो, ये ठीक है, ये जो बीएफटी का सवाल है ना, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जैसे वो आरफ लोहार का जो गाना है ना, आ तेनू लंदन दी सैर करावा, वो हमारे लोगों के लिए नहीं है, वो अमीर लोगों के लिए गाना है। ये जो बीएफटी भाई ने सवाल किया है डॉलर की खरीदारी, ये गरीब के घर में तो दाल नहीं पक रही, आलू नहीं पक रहे, ये अमीर लोगों का है। उन्होंने ये काम बखूबी ईमानदारी के साथ कर लेना, हमारे बगैर ये बात की है भी उन्होंने। हाँ, ओवरसीज के लिए बेहतर है ये सवाल, लेकिन उन लोग अगर पाकिस्तान के लिए है तो उन जो हमारे उधर बैठे हैं ना, की कहते ने हराम खान वाले, उन्होंने बड़ा ईमानदारी टेंशन लेने की जरूरत ही कोनी, क्योंकि हर जज ने 1 महीने के बाद छुट्टियों में जाना होता है। ये कमो बेश 40-50 हज़ार, 1 लाख डॉलर से ऊपर ही लेकर जाते हैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए। इन्होंने ईमानदारी के साथ कर लेना है काम, तो कामयाबी किसकी होगी? हमारी होगी। शुक्रिया। मानी भाई आपने कुछ कहना है, या तैमूर भाई आपने रिबटल देना है, फिर ओसी भाई के पास आते हैं। जी जी, मानी भाई आप कुछ कहना है? बात कहना चाहूंगा कि यार ये कह रहे हैं गरीब बंदा नहीं डॉलर खरीद सकता, गरीब अपने बच्चे का, अपनी बेटी का जहेज बनाता है बचपन से, ठीक है, तो वो भी डॉलर खरीद सकता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी लाखों का जहेज देता है। जबरदस्त पॉइंट, हाँ, थैंक यू। जबरदस्त। तमूर भाई वेरी देखो, वैलिड पॉइंट। 100 में से एक आदमी जहेज बनाता है बचपन से, लेकिन अच्छा, हाँ, भाई 1 मिनट, देखो जब बेटी का बेटा पैदा होता है तो बाप हमारी, क्योंकि ये भाई फिदा भाई जस्ट 1 सेकंड। देखो हम चाह रहे 4 या 8 हफ्तों का सोल्यूशन, हम ज्यादा लंबा नहीं जा रहे। जैसे इनायत ने 4 या 8 हफ्ते के लिए हम क्या कर सकते हैं, लंबी हमने इतनी लंबी नहीं सोचनी। 8 फरवरी से पहले पहले आप क्या सोच सकते हो, ठीक है ना? उसके लिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप पाकिस्तान आपने पैसे भेज दिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक तो आपने बात अच्छी की कि पंजाब वाले जो है ना वो बैंकों से भेजते हैं, तो आपको पंजाबी माशाल्लाह अच्छी आती है, आपने उनको इनकरेज करना है। जितने भी आपके अहबाब हैं, आपका सर्कल है फ्रेंड्स फैमिली का, उनको आपने बोलना है कि भाई अल्लाह के वास्ते इनको कॉपी करो, केपीके वाले जैसे कर रहे हैं उनसे मुलाकातें करो, और वो करो जो वो कर रहे हैं। क्योंकि गल्फ से ही पैसे जा रहे हैं। जब पैसा जाता है ना, तो पैसे पे ये नहीं लिखा होता कि ये पंजाब का पैसा या केपीके का है। वो कह रहे हैं गल्फ से 1.2 बिलियन हर महीने जा रहा है। ठीक हो गया? ये इसका आप वर्कआउट करें कि गल्फ से इतना क्यों जा रहा है। ठीक है ना? ये जो हमारे 17-18 बिलियन है या 20 बिलियन है ना, इसमें से 80-70% जो है ना वो गल्फ से जाता है, बाकी 20-30% इसे भी वो बल्कि कम जो लोगों है से ना जाता है। अपना बीएफटी भाई, अगर मुझे आप इजाजत दें जी जी थोड़ी, जी जी, इस पे मैं श्योर। आपको एलाबोरेट कर देता हूँ कि गल्फ से क्यों जाता है। बेसिकली आपको याद होगा कि ये जो ख्वाजा डड्डू सियालकोटी, इसका एक बयान आया था, बड़ा तज़हीक अमेज बयान था ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए,
तो उसने एक तो ये कहा था जी कि ये जो यूरोप और यूएस वाले हैं ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये तो सिर्फ यहाँ अपने मुर्दे दफनाने आते हैं, और जो रेमिटेंसेज हैं वो ये जीसीसी वाले भेजते हैं। आपको याद है उसने बयान दिया था बड़ा एक किस किस्म का? तो वो बेसिकली जो है ना, जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज में हमारी लेबर बहुत ज़्यादा जाती है, और जो भी सर्विस क्लास के भी लोग जाते हैं, हमारे डॉक्टर भी जाते हैं, हमारे आईटी के बहुत से प्रोफेशनल जाते हैं, हमारे इंजीनियरिंग के बहुत से लोग जाते हैं, हमारे फाइनेंशियल बैंकर बहुत से मेरे दोस्त हैं। अच्छा, वो आप एक तो ये होता है कि वहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना कि फैमिली लाने का सिस्टम थोड़ा मुश्किल है, और ज़्यादातर 90% ऐसी हैं हमारे पाकिस्तानी मजदूर लेबर क्लास हैं, जिस क्लास से भी ताल्लुक, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में होती हैं, राइट? तो वो यहाँ तो जैसे भी गुजारा कर लेते हैं अपना किसी भी तरीके से, लेकिन उनकी जितनी जमा पूंजी होती है वो पाकिस्तान भेज देते हैं, राइट? यानी कि अगर वो $1000 महीने का कमा रहे हैं, मिसाल मैं एक दे रहा हूँ, तो अगर उनका 200 वहाँ पे रहने खाने पीने का खर्चा वो अपना बीच में से रख लेंगे, 800 पाकिस्तान भेज देते हैं। इस वजह से वहाँ पे जो रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं। जो निस्बतन हम यूरोप में रहते हैं या यूएस में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया जिन कंट्रीज में रहते हैं, तो मोस्टली हमारे लोग जो है वो विद फैमिलीज होते हैं यहाँ पे, जो ज़्यादा सेटल्ड लोग होते हैं वो फैमिलीज होते हैं। तो दैट्स वाई, दैट्स द ओनली रीजन। जी, ओवर टू यू सर। तो जो फैमिली वाले हैं, यहाँ पे खर्चा आपको पता ही, फैमिली जो यूके में फैमिली, आप यूके में रहते हैं, जो फैमिली यूके में रहती है वो क्या कहते हैं, वो तो नहीं पाकिस्तान भेजते ना, ज्यादा थोड़ा भेजते हैं, ज़्यादा भेजते हैं लेकिन इतना नहीं भेजते फिर वो। जी उसी भाई एक मिसाल देना चाहता हूँ मैं। जी जी दे जी तैमूर भाई जी। ये मेरी जो दादी की बहन है और उनके हस्बैंड, वो दोनों यूएई में नर्सिस थे। पूरी जिंदगी उन्होंने इधर काम किया, बड़ा पैसा बनाया, सारे पैसे उन्होंने पाकिस्तान में भेजे, उनके बच्चे भी यहाँ पे पैदा हुए यूएई में। लेकिन जो ही वो 18 साल के हुए बच्चे, उनको पाकिस्तान जाना पड़ा क्योंकि नेशनैलिटी देते नहीं है, नेशनैलिटी नहीं देते, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बेचारे अपना पैसा पाकिस्तान भेजते रहे। पाकिस्तान पे उन्होंने थोड़ा बहुत कारोबार भी बनाया, लेकिन जाहिर बात है नौकरी पेशा लोग थे, कारोबार भी उस तरह नहीं चल सका। तो अब वो बेचारे कस्मा पुरसी की जिंदगी तो नहीं, थोड़े बेहतर ही हैं, लेकिन वो अब उनसे बात करो ना, एक बेटा उनका अमेरिका में भी है, वहीं से वो पैसे भेजता है तो उनको गुजारा चलता है। वो कहते हैं यार काश हमने अपनी ज़िंदगी इस मुल्क में, इन मुल्कों में, यूएई में ना ज़्यादा की होती, हमें कोई मौका मिलता, हम यूरोप अमेरिका जाते, हमें नेशनैलिटी मिलती, हमें पासपोर्ट मिलता, हम अब बहुत अच्छे होते। क्योंकि जो आपको पता है यूरोप अमेरिका में जो लोग बूढ़े भी हो जाते हैं उनको ओल्ड होम में, और ये वो बहुत अच्छा उनका निज़ाम चल जाता है। यूएई वाले तो कहते हैं भाई काम करो, या सऊदी अरब वाले काम करो और पैसे लो और घर जाओ। जी जी, इनके तो बड़े सख्त, बड़े गैर इंसानी कवानीन है। ये तो 60 साल से ज़्यादा, जो कुवैत है मिसाल के तौर पे, इसके तो थोड़े कवानीन का ज़्यादा मुझे पता है। ये 60 साल से ऊपर बंदे को ज़बरदस्ती भेज देते हैं वापस, यानी कि जो लेबर है ना, वो कहते हैं ये 60 साल से ज़्यादा हम नहीं रखते, ठीक है? यानी रिटायरमेंट की एक एज उन्होंने फिर, यानी कि ये यंग बंदे, चीप यंग लेबर जिसको ये एक्सप्लॉइट कर सकें, ये इनका मॉडल है। इस पे कभी फिर इंशाल्लाह बात। तो बाकी ये जो है ना, ये बड़ी, बाकी जो ये लोग हैं ना, वो जहाँ फंसे होते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो बड़ी उनके लिए ना बहुत बड़ा डायलेमा। अच्छा, एक और ट्रेंड है मिडिल ईस्ट में आजकल, खासकर ये मैंने यूएई में देखा ट्रेंड, और खासकर थोड़ा जो हमारा वाइट कलर तबका है, अच्छा वो कनाडा वगैरह आते हैं या इस तरह के ममालिक में, जो हाँ नेशनैलिटीज इनको मिलती है, नेशनैलिटी देके वो वापस चले जाते हैं दोबारा उधर, वहाँ बिकॉज दे मेक बिग मनी। यानी कि मेरा एक पेट्रोकेमिकल में मेरा एक दोस्त था, तो वो मिडिल ईस्ट में था, अरामको के साथ वो काम करता रहा, वहां से वो फिर इधर आ गया, कनाडा आ गया। कनाडा वो कुछ अर्सा रहा, यहाँ उसने पासपोर्ट लिया, फैमिली यहीं सेटल की, खुद वापस अरामको में चला गया, और उससे ज्यादा उसकी जो सैलरी है मल्टीप्लाइड बाई 10, द सेम पर्सन, क्योंकि पासपोर्ट उसके पास कैनेडियन था। सिर्फ पासपोर्ट। यानी कि ये बड़ी हैरत अंगेज वैसे इनकी। ये मेरे घर का वाकया है। अच्छा, उसकी तो देखो वो बात बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह इस पे एक दिन काम करेंगे। तैमूर भाई का आइडिया जबरदस्त है कि उनको इनकरेज करें कि वहाँ बैंक अकाउंट खोलें और यूरोप की तरफ जाएं, उस पे काम करेंगे। बट राइट नाउ, गिफ्टी भाई अच्छा एक एक सेकंड मिनट, प्लीज मुझे दें।
मैं इसलिए ये बात श्योर, कर बट रहा हूँ स्टिक टू द पॉइंट, क्यों, स्टिक टू मैं द पॉइंट पॉइंट। पे मैं स्टिक कर रहा हूँ कि जो लोग बेचारे इन मुल्कों में काम कर रहे हैं वो बेचारे इसीलिए पाकिस्तान पैसा भेजते हैं कि यार हम बुढ़ापा अच्छा गुजारेंगे, ठीक है। अच्छा तैमूर लेकिन भाई, जब तक वो ठीक पाकिस्तान है, जाते हैं पाकिस्तानी रुपए की कीमत बहुत गिर चुकी होती है। तो इसलिए अब मेरा अच्छा वो बात मैसेज की उनको बात है यही है कि तैमूर यार भाई। आप अपने जी, अपनी अपनी करेंसी में पैसा अपने पास सेफ रखें। पाकिस्तान भी भेजते हैं तो अपनी करेंसी में अपना पास पैसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट ना कराएं। थैंक यू बात सर। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। जबरदस्त। ये डीएफटी आइडिया आपका भाई तैमूर और भाई, सी भाई, इसको मैं जी। इजाजत चाहता हूँ, मेरे नमाज का टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह अच्छा लाला शाम ठीक है, को। चले पहले लाला आप अच्छा, कंक्लूड करो ना जाने से पहले। लाला अगर 2 मिनट है इसको कंक्लूड करें। जी जी आप क्या बिल्कुल। कहते हैं, सबकी बातें आपने सुन ली है, आप इसको कंक्लूड मैं करें, आप क्या सारी कहते हैं? बातों के साथ इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल, बल्कि फ़ायदे की बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी रुपए में उधर पैसे रखते हैं, उल्टा उनको नुकसान होता है। हर वक्त डॉलर और पाउंड की कीमत बढ़ती है, फिर कल इनको जो कमाया होता है वो न कमाने के बराबर होता है। तो खुदा के लिए अपना बैंक अकाउंट खोलिए, बाहर मुल्कों में या जहाँ भी आप अपने पैसे महफूज रख सकते हैं डॉलर की शक्ल में, ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, और आपने इस माफिया से भी जान छुड़ानी है। तो ये दो फ़ायदे हैं, यानी एक टिकट में दो मज़े हैं। एक तरफ इनसे आपकी जान छूट जाएगी, दूसरा आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। जी, ओवर टू यू सर। या अच्छा तैमूर भाई, अब आपकी बात पे आते। थैंक यू लाला, बिग बिग रिस्पेक्ट। तैमूर भाई, अगर आप इसको प्रमोट ऐसा करें कि जो लोग गल्फ में हैं, जैसे हम यूरोप में ऑब्वियसली हम इजीली अकाउंट खोल सकते हैं, एंड आई एम श्योर गल्फ में भी इजी होगा क्योंकि सारे लीगल आए हुए हैं, कि सबको इनकरेज करें कि वो अपने बैंक अकाउंट ले, नंबर 1। और नंबर 2, बैंकिंग सिस्टम में आप पैसा रखें, क्योंकि आप पैसा जितनी देर तक रखे रहते हो, पाकिस्तान का रुपया तो गिरता जाएगा, और आपका जो दीनार रियाल जो भी है उसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। सिर्फ उतना भेजो जितना आपका जरूरत हो, बाकी यहाँ पर आप रखो। यहाँ की वो लोग लैंड, पीस ऑफ लैंड ले लेते हैं या प्लॉट ले लेते हैं, उस पे ये समझते हैं हमारा 1 करोड़ का प्लॉट 2 करोड़ का हो गया, बट नो रियलाइजिंग कि आपका जो डॉलर है वो उससे 2 फोल्ड ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपके पास गोल्ड होता या फॉरेन करेंसी होती तो आपको ज्यादा फायदा मिलता। तो आपका आइडिया बिल्कुल अच्छा है। कैसे है तैमूर भाई, यही है ना आप कहना चाह रहे हैं कि जो गल्फ में बैठे हैं, गल्फ में गल्फ अकाउंट खोलें, बैंकिंग सिस्टम में आ जाए? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ सर, वो अपना बैंक अकाउंट खोलें, यहाँ पे पैसा रखें। देखें दिनार का ये जो है ना रियाल और इसका डॉलर का एक एक अमेरिका ने 1970s में एक हिसाब तय किया था कि 4 रियाल का 1 डॉलर होगा। आज तक वो कायम है, ठीक है। इनके पास ऑयल है। पाकिस्तानी रुपए की तो कोई टका टोकरी कीमत नहीं है, रोज गिरता है, रोज गिरता है। आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं गल्फ में, पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं पाकिस्तानी रुपए में, वो रोज गिर रहा है। जब आप पाकिस्तान रिटायर होके बूढ़े होके जाएंगे, आपके घर वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो पैसे की कीमत नहीं रहेगी, ठीक है। आपको वो ओल्ड होम में भी नहीं भेजेंगे क्योंकि पाकिस्तान में ओल्ड होम है ही नहीं। आपकी इतनी बुरी हालत होगी कि आप सोचेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। अगर आप अपने पास पैसे रखेंगे, बैरूनी करेंसी में रखेंगे, ठीक है, आप पाकिस्तान जाएंगे अपने बच्चों के पास तो वो आपकी इज्जत करेंगे, यार बाबे के पास पैसा है, पैसे की इज्जत है। आप सारा कुछ पाकिस्तान भेज देते हैं, जब आप पाकिस्तान जाते हैं आपके पल्ले कुछ होता नहीं है, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते। फिर आप कहते हैं मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, यार मेरे से कहाँ गलती होगी। गलती आपसे यही हुई कि आपने अपना पैसा अपने पास नहीं रखा, आपने पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कराया, और उसका आपको नुकसान ये भुगतना पड़ा कि आपके बीवी बच्चे आपको मतलब इज्जत नहीं करते, आपकी बेइज्जती करते हैं। इसलिए पैसा अपने पास रखें, अपना फ़ायदा करें, ठीक है। और एक और फ़ायदा जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप पैसा अपने अकाउंट में रखेंगे, अकाउंट बनाएंगे, अरबी आपका पैसा नहीं खाएंगे यार, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जब आपका पैसा आपके अकाउंट में होगा, आपकी यूरोप अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी, यार इस बंदे के पास पैसा है। आप बेवकूफ़ों की तरह उसको जो है ना कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपए में और पाकिस्तान भेजते हैं और खुश हो जाते हैं। वो देखो जी मेरे घर वाले खुश हो गए, अच्छा खा रहे हैं, वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। और भाई ऐसी ज़मीन का क्या फ़ायदा कि कल इंडिया के साथ जंग होगी, न्यूक्लियर वार, आपके पास हो गई कुछ नहीं, ज़ीरो हो जाएगा, फिर भी ज़मीन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने पास पैसे रखें, आप यूरोप अमेरिका का वीज़ा लगवाएं, नेशनलिटियाँ लें, अपनी अगली आल औलाद को बेहतर करें, मेरा ये मैसेज है। अच्छा तमूर भाई, 1 मिनट, सॉरी BFT भाई। तमूर भाई, जो आप मैसेज, बुरा ना मनाना,
जो आप मैसेज दे रहे हो, फिर इसका मतलब ये है कि जो हम खान के साथ खड़े हैं उसको छोड़कर हम किसी और तरफ चला जाए, वो अच्छा है कि अपना मुल्क छोड़ दो, वीरान कर दो, हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, खान को भी बोलो कि भाई डील करो, अपनी बाहर की ज़िंदगी गुजारो, बेहतर है। और फिदा यार, जब खान की हुकूमत आएगी ना तो सबसे पहले मैं उधर इन्वेस्टमेंट करूंगा। अभी खान की हुकूमत है, खान को जेल में रखा हुआ है ना, हमें बेइज्जती कर रहे हैं ना। अच्छा तैमूर भाई 1 मिनट, तैमूर भाई 1 मिनट। अच्छा ये राज भाई अस्सलाम वेलकम वालेकुम आप भाई आए लोग। हो। 1 मिनट, सबसे पहले भाई अभी मैं आपको कहने वाला था, सबसे पहले देखो आप जब इस महफिल में जाते हैं ना, पहले आप सलाम करते हैं। आप कह रहे हैं कॉल कॉल प्लीज, कॉल प्लीज, कॉल प्लीज, कोई थोड़ा सा सलाम दुआ होता है। पहली बार आप आए हो तो एनी हाउ आप ऊपर आ गए हो तो इस पॉइंटलेस। आप अपना तारुफ कराएं और फिर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, ओवर टू यू मेरे भाई, वेलकम। कैसे हैं भाई लोग, सब ठीक हैं? जी शुक्र, आप अपना अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ बात करें कराएं, आप, राज भाई आप बिस्मिल्लाह। बात करेंगे। ये भाई की मैं बात सुन रहा था, मेरी तरफ से सबको दोबारा अस्सलाम वालेकुम। देखो, अगर हम लोग अपना बुनियाद मजबूत नहीं करेंगे ना, तो अगर इधर उधर कंट्री में जाएंगे फिर भी पाकिस्तानी को आना है, सही है। बाकी रही कारोबार की बात, अगर आप फॉर एग्जांपल यूए में कारोबार खोल सकते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कुछ, अगर आपके भाई हैं, कजन हैं, मतलब बेटे हैं, तो उनके लिए भी आप पाकिस्तान में थोड़ी बहुत कुछ कारोबार खोल सकते हैं। अगर पढ़ाई वो लोग उधर कर रहे हैं तो आप उसके लिए साइड बिजनेस खोल सकते हैं। ये नहीं कि हम हमेशा यूए में रहेंगे या हमेशा हम यूके में रहेंगे, आखिर जाना ही उधर है। बाकी रही मतलब जैसे कि भाई ने बोल दिया कि कल मतलब पैसा नहीं है तो आपके घर वाले भी इज्जत नहीं करेंगे। ये दरअसल ऐसा होता है ना कि अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है। अगर हम तरबियत सही देंगे बच्चों को, मतलब इंशाल्लाह हमारे साथ ऐसा कुछ भी पेर नहीं करेंगे। अगर हम उनको तरबियत सही नहीं देंगे तो कल हमारे साथ ऐसा होंगे कि भाई हमारा अबू 20 साल उधर गुजारा, 30 साल उधर गुजारा, तो आपने हमारे लिए क्या किया। तो फिर वो तब सवाल उठा सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी हम इधर हैं, मतलब एक जॉब कर रहे हैं, एक नौकरी कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया, वो मतलब मौका ऐसा है कि आप उससे फायदा उठा सकते हैं, सही है। मतलब फॉर एग्जांपल कैसे कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो बैंक में है, तो बैंक में हमको क्या फायदा देगा। उससे अच्छा है कि साइड बिजनेस भी करो और नौकरी भी करो, और अपने मुल्क में अपना भाई हो, मतलब वो बेरोजगार है, मतलब सक्का भाई ही है। अगर भाई नहीं है तो मतलब बेटा होगा, मतलब या कोई ऐसा कोई भरोसे वाला आदमी देखो और काम खोलो, बिजनेस खोलो, उसका भी काम होगा, आपका भी काम होगा, और बच्चे भी खुश होंगे और पैसा भी मतलब आएगा। अगर कुछ गलत बोला हो तो आप लोग कुछ कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने कोई गलत नहीं बोला, आपने बहुत अच्छा बोला है, मगर एक हमारा पॉइंट आपने शायद नहीं सुना। पहले तो आप ये बताओ, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हो? पाकिस्तान में किसी पार्टी को पसंद करते हो कि नहीं? पॉलिटिकल पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करता हूँ। अच्छा, कौन सा आप नाम लेना पसंद करेंगे कि नहीं? सीक्रेट बिल्कुल रखना है। बेशक, खान साहब के। अच्छा ठीक हो गया, आप अच्छी महफिल में आ गए हो। अच्छा, अब मेरी बात सुन लो छोटा मेरा भाई, ठीक है। हम यहाँ पर बात पता क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई इन्होंने खान को बंद किया हुआ है और ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, और सारा खान पे जुल्म किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इन 8 फरवरी तक इलेक्शन के पास फोर्स करें कि ये इलेक्शन की तरफ जाएं। आपकी बात बहुत अच्छी है, मगर वो बात की बात है। हम कहते हैं कि 4 या 8 हफ्तों में कुछ ऐसा हम काम करें कि गवर्नमेंट मजबूर हो और वो इमरान खान को इलेक्शन में लेकर आए। आप समझ रहे हो हमारी बात? इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझ रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा उसके लिए हमने यहाँ, हमारा जो यहाँ टीम है आबिद भाई की ब्रॉड पे, तो हमने सोचा है कि हम 2 किस्म के स्ट्रेटजी करते हैं। नंबर 1, हम चाहते हैं कि आप जितने भी लोग बाहर बैठे हो, मेरा शायद आई बिलीव आप भी बाहर हो, मुल्क से बाहर हो ना, जगह ना बताओ मगर यस या नो में बता दो, मुल्क से बाहर हो आप, ठीक है? या ऐसे ही सही बात है, सही बात है। रात भर? ठीक है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि जब मुल्क से बाहर हो तो आप 2 महीने या 2 महीने के लिए कम से कम आप अपना पैसा पाकिस्तान ना भेजो, अगर हो सकता है। ठीक हो गया? अगर आपका फैमिली का कोई मजबूरी है, आपने कोई बच्चों की फीस देनी है या जो भी पैसे भेजने हैं, तो आप बैंकिंग चैनल से ना भेजो, आप दूसरे तरीके से भेजो। आप समझ गए हो क्या मतलब मैं कह रहा हूँ? ठीक हो नहीं गया? समझ गया, बहुत आसानी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद सिर्फ यह बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में आपका किसी भाई बहन को, रिश्तेदार को पैसा चाहिए, आप गल्फ में बैठे हो या यूरोप में बैठे हो, तो आप अपने पैसे इधर ही किसी को दे दो, और किसी भाई दोस्त वगैरह को, और उस दोस्त वगैरह से बोलो अगर उसका या रिश्तेदार का
कि पाकिस्तान में अगर उसका रुपया पड़ा है तो रुपया आपका फैमिली को दो और आपस में ऐसा एक्सचेंज कर लो। इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान डॉलर या पाउंड नहीं जाएगा या दीनार रियाल नहीं जाएगा। एक बात होगी। दूसरा, अगर ऑलरेडी पाकिस्तान में आपकी फैमिली है, उनको बोलो उनका खर्चा 2 महीने के लिए कम कर दो। अगर किसी का खर्चा 1 लाख है, उसको बोलो 50,000 कर दो। किसी का 50,000 है, उसको बोलो 25,000 कर दो। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपने वहां खर्चा कम करना है। और साथ साथ में मैं ख्याल से ओसी भाई को कहते हैं, वो ज्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे। ओसी भाई जरा ये फाइनेंस की आप बात कर लें तो ये नए भाई आए, इनको थोड़ी समझ आ जाएगी। मैं नीचे से एक और भाई को भी उठाता हूँ। जी ओसी भाई, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। जी वेलकम राज भाई, आप हमारी महफिल में आज तशरीफ लाए और बहुत अच्छी बातें आपने की हैं, बहुत अच्छी आपके सजेशंस हैं हमारे लिए। असल में हमारी ये कैंपेन, ये जैसे बीएफटी भाई ने आपको बताया, मकसद सिर्फ ये है कि ये जो जुल्म और जबर का निज़ाम आपके सामने है, गोली बंदूक की सरकार है, जिस तरीके से ये हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें आपके सामने ये जैसे तार करते फिर रहे हैं, ये जो गुंडे हैं, जो ये बदमाश हैं, ये हमारा ये है कि इनको इक्तसादी तौर पे यानी फाइनेंशियली इनको स्क्वीज। बोले। हेलो। आपकी आवाज कट गई। आ रही है? बोले। आवाज आ रही है ना? अभी शुरू हो गई जी। तो हमारा मकसद ये है कि इस जो ये माफिया का सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में है, जो आवाम को किसी तौर पे भी जो हक हुक्मरानी है, ठीक है जी, हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है ये। तो मकसद ये है कि हमारा जो मनी सप्लाई है, यानी इनको जो हम पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, मसलन पिछले साल भी तकरीबन 19-20 अरब डॉलर यानी 20 बिलियन डॉलर तकरीबन ओवरसीज ने भेजे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम ये मनी सप्लाई को कट करें ताकि ये जो माफिया का सिस्टम है इसको घुटनों पे लेके आ सके। राइट, ये हमारा ये इस कैंपेन का ये मकसद है, जो बीएफटी भाई आपको समझा रहे थे कि कोशिश करें कि पैसे ना ही भेजें अगले 2 महीने, जब तक इलेक्शन होने हैं, हमारे 8 फरवरी तक इलेक्शन है, कोशिश करें ना भेजें। और अगर बहालते मजबूरी आपको थोड़े बहुत पैसे भेजने भी पड़ते हैं तो आप नॉन बैंकिंग चैनल से, ठीक है ना, हवाला हुंडी जो होती है उसके जरिए भेज दें, या बार दफा होता है यहाँ कोई दोस्त है उसको जरूरत है, आप उसको दे दें, वो पाकिस्तानी करेंसी आपको दे दे। तो ये हमारी कैंपेन है जी। बीएफटी भाई, ओवर टू यू सर। जी जबरदस्त। तो राज भाई, आपको समझ आ गई हम क्या कह रहे थे? मैं आपको शॉर्टकट, हम पछतो हैं, हम जट पछतो हैं, मतलब मैं आपको शॉर्टकट एक बात समझाऊं। देखो, जिहाद जो होता है ना, जिहाद की बहुत सारे मतलब इकसाम बोलते हैं, किस्में बोलते हैं। मतलब मैं तो इसको भी एक जिहाद समझूंगा। कुछ समझ में है कि नहीं है? डेरा मनना रुझाना डेरा मनना। और बाकी रहा, देखो जिंदाबाद हो गया। मैंने अच्छा, बीएफटी भाई पहली दफा जट पंजाबी तो सुना था, ये जट पश्तून मैंने पहली दफा सुना। क्या बात है यार, मजा आ गया। अच्छा, और चलो माशाल्लाह, पहली बार हमारी कोई तारीफ करते हैं तो अच्छी बात है। मैं आप लोग का ब्रॉड बहुत अरसे से देख रहा था, लेकिन मैं अक्सर पटवारियों के ग्रुप में घुसता हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब उन लोगों को जवाब दे देता हूँ। तो बाकी रही, इंशाल्लाह हम लोग सब इसी जिहाद में मसरूफ हैं, और जहां से भी हम लोगों को अपना मुल्क को जो है ना अपने पैरों पे खड़ा करना है। और इंशाल्लाह ये अभी जो क्या बोलते हैं, अगर ये कितना भी भागेंगे ना तो आखिर इनको अपने बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा राज भाई, आप देखो, आज कोशिश करो, एक मिनट, आप गाड़ी पार कर रहे हो? अच्छा राज भाई, आप देखो, आपने मैसेज हमारा ले लिया। कोशिश करो कि इसकी आप तबलीग करो, ये अपने भाइयों से, बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपने वर्कर जिधर भी आप काम करते हो उन पे सब पे ये मैसेज फैलाओ कि 8 फरवरी तक पैसे कम से कम भेजो या बिल्कुल ना भेजो। ठीक हो गया? तो ये मैसेज अगर आप लेकर जाते हैं, और ओसी भाई का जो फाइनेंस का है, दोनों मैसेज आप अगर वहां लेकर जाते हो तो ये भी खान के लिए आप सच्ची मुची का जहाद करोगे। जी राज भाई। अच्छा, लगता है उनका माइक म्यूट हो गया। अच्छा, नीचे आप एक भाई हैं, ये मानी इन दोनों को बोले या इकट्ठे बोले? से कोई परदेश में है? बीएफटी भाई, एक मैं इधर आपसे वो ना अपना यानी कि आइडिया रखना चाहता हूँ, अगर इजाजत दें बोलने की।
जी जी, बात करें मानी भाई, बात करें, बिस्मिल्लाह ठीक है। बिस्मिल्लाह। मैं ये चाहता हूँ, देखिए मैं आया हूँ, हम मानी भाई को पता है हम 2 ब्राड चला रहे हैं इधर यूएई से, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस बात के साथ, जितने भी मेरे भाई बैठे हुए हैं सीनियर, एग्री हैं, आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। आप ऐसा करें कि एक ना छोटी सी इस ग्रुप के अंदर ना कन्वेंशन कर लें, जो लोग ब्राड चला रहे हैं किसी भी कंट्री में बैठ के, यूएई में है, यूएसए में है या यूरोप में है, किसी जगह पे भी, आप उन लोगों को ये बात कन्वे करें कि अपनी अपनी ब्राड के ऊपर ये डिस्कस करें। हम अगर के कन्वेंशन पूरे हर लोग का करें तो वो मुश्किल हो जाएगा समझाना, लेकिन ब्राड का जो बंदा चला रहा है ना, होस्ट है, अगर वो इस टॉपिक के ऊपर बात करेगा ना रोजाना, आज एक दिन में, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। शुक्रिया। जी ओसी भाई आप जवाब दें या मैं जवाब दूं? ओसी भाई, जी अच्छा मैं बीएफटी दे भाई देता हूँ आप जी। दें, बल्कि ये कन्वेंशन का ना खैर हमारा तो है ना मकसद सिर्फ इतना है कि ये मैसेज जितनी ज़्यादा हो सके मैस स्केल के ऊपर इसको ब्रॉडकास्ट करें, और जितने ज़्यादा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें अमली तौर पे इसमें हिस्सा लें इस कैंपेन के अंदर। जी बीएफटी भाई। अच्छा बिल्कुल मानी भाई, आपका आइडिया अच्छा है, मगर यहाँ पर कन्वेंशन का लफ्ज जो है ना, वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट होता है, ठीक है ना। ना ओसी भाई का टिकटॉक से कोई लेना देना है, ना बीएफटी का कोई लेना देना है। हम अपनी प्राइवेट लाइफ में हम कुछ और करते हैं, ठीक है ना। हमारा टिकटॉक से कोई लेना देना नहीं है। हम आए खान की मोहब्बत में और आप लोगों को एजुकेट करते हैं या आप लोगों को मैसेज देते हैं। अगर हम कन्वेंशन करेंगे होस्टों का, ब्रॉडकास्टरों का, तो उससे देखो कोई हमारी बात मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे या ओसी भाई के, हमने ऑलरेडी जो हम बात कर रहे हैं ना, इसकी हमने तकरीबन महीना पहले वीडियो बनाई हुई है। तो मानी भाई भी आपको सेंड कर देंगे। वो मेरी आवाज में भी है, ओसी भाई की आवाज में भी है। यही जो हमारे मैसेजेस है, तो वो आप हमारे पेज से लेकर मेरे पेज पे तो डाउनलोडेबल ऑप्शन है। आप डाउनलोड करके जिस मर्जी से आपने शेयर करना है, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप शेयर कर सकते हैं। मगर फिजिकली अगर हम लोगों को बुलाएंगे तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आपको जानते हैं, बाकी लोगों को हम नहीं जानते, ठीक है ना। और ना ही हमारे पास टाइम है कि हर मतलब कन्वेंशन वगैरह हम करें। हम खान की मोहब्बत में, प्यार में आते हैं, अपना मैसेज देखते हैं, और जो जिस भाई बहन को अच्छा लगता है उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी जाके इसको आप फैलाएं। आई एम श्योर, होप आई आंसर योर क्वेश्चन। जी मानी जेट, मानी भाई। जी ठीक, अच्छी बात होगी, ऐसे ये समझ गया मैं बात। ऐसे मानी भाई आते रहते हैं, मानी बस आते हैं, हमारी ब्रॉड पे शेरी भाई भी आते रहते हैं, ये आके कन्वे करते रहते हैं। तो अच्छा हो गया, आपकी अब पॉइंट मैं समझ गया कि ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है, ठीक है जितना ना, हमें हमसे कोई हो सके मसला। इंशाल्लाह हम इस चीज़ के जी ऊपर जी काम करेंगे। बाकी जी जो जी, हमें हमें हेल्प की देखो, ज़रूरत है तो मानी हुई बासी मैं भाई आपको आ एक, जाते हैं हमारे पास। जी जी, मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। अगेन हमारा जो है ना मकसद है कि हम इधर बैठे होते हैं, सबको पता है, अगर ओसी भाई से मिलना है या बीएफटी से मिलना है या फहीम मलिक से मिलना है, तैमूर भाई से मिलना है या मानी भाई से मिलना है, तो वो यहाँ आते हैं आबिद भाई की प्लॉट पे, ठीक है। ये एक हमारा एक प्लेस है जहाँ आते हैं लोग, मिलते हैं। हम जहाँ तक कोशिश करते हैं कि उनके क्वेश्चन के आंसर करें, जहाँ तक हमारी नॉलेज है। हर चीज का हमारे पास जवाब भी नहीं है, मगर हम कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। बाकी रही हाउ आपने कैसे रन करना है, वो हम आपको नहीं बता सकते। आप अपनी ब्रॉड पे क्या लोगों को बताते हैं या क्या ना बताएं, वो हम नहीं बता सकते। क्यों? कि वो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपका अपना चैनल है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे पैगाम को लेकर आगे चलते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं चलते तो भी कोई मसला नहीं है। आप समझ गए ना। तो हम न्यूट्रलिटी पे चलते हैं। हम ना किसी को कहते हैं भाई हमारे ग्रुप में आओ, ना हम किसी ग्रुप का हिस्सा है। हम वेरी सिंपल खान के लिए काम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग आए, हमसे मिलें, और आए यहाँ से। अगर कोई किसी को अच्छी बात अच्छी लगती है और पसंद आती है, वो आगे जाके उसकी नशरियात करे, पब्लिश करे, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जहाँ-जहाँ भी हो सकता है। हमारे ऐसे भी भाई हैं जो आते हैं 2-2 3-3 घंटे हमारे साथ बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। मगर वो क्या करते हैं, वो नीचे बैठ के हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वो यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। तो वो भी एक किस्म का वो अपना काम कर रहे हैं, सदका जारिया है, वो भी अपना टाइम देते हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, मगर वो करते हैं, ठीक है ना। हमारे एक नज़र भाई हैं, एक फ़हीम भाई हैं, आपके ज़फ़र भाई हैं, फिर एक लकी भाई हैं, मानी भाई भी रिकॉर्ड करते हैं, मिस्टर खान भी है, तो फिदा भाई हैं, तो डिफरेंट लोग करते हैं। हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी।
आप कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप रिकॉर्ड करो कि हम पब्लिक डोमेन में बैठे हुए और वो आप पब्लिश कर सकते हैं। हमारे लायक कभी कोई खिदमत हो या हमें आपने कुछ कहना हो तो बाय ऑल मीन आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई इस ब्रॉड पे। इसकी ब्यूटी ये कभी भी कोई ना कोई होता है, BFT नहीं हो नो प्रॉब्लम, ओसी भाई नहीं है नो प्रॉब्लम, तैमूर भाई नहीं है नो प्रॉब्लम, कोई ना कोई आपको यहाँ मिलेगा जो आपको कोशिश करेगा कि इंशाल्लाह जवाब दे, अच्छा से जवाब दे। जी ओवर टू यू मानी भाई। अगर मैं इधर कोई भी आपकी जैसे हम बात कर रहे हैं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके अपने पेज के ऊपर अपने टिकटॉक के ऊपर हमारा जो ग्रुप है मानी भाई को पता है उसमें चलाएंगे, कोई आपका इतराज़ नहीं है, इशू नहीं है। ओसी भाई व्हाट डू यू थिंक? नो सर, बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम जी। ये नहीं, हमारा जो जितना हमारी अच्छी ब्रॉडकास्ट बात हो रही है इधर तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही ना, किसी के एंगेज तो नहीं हो रही कि कोई इशू होगा उधर किसी दूसरे बंदे को। चले ये देखें, आप लोग सीनियर हैं, आप लोग जो बात कर रहे हैं ना वो हमारे लोगों को ज़्यादा समझ अच्छी तरीके से आएगी। शायद उस तरह से हम उनको गाइड ना कर सकें जिस तरह इस पेज के ऊपर बात हो रही है। वैसे मानी भाई हो गए, जफ़र भाई हो गए, शेरी भाई हो गए या खालिद महमूद भाई हो गए, ये आते रहते, इनको हम शेयर करते हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये आते भी हैं हमारे पास, वो आके उधर गाइड भी कर देते हैं। ये भी अच्छा हो गया, रिकॉर्डिंग का आपने ऑप्शन दे दिया। जी जी, बल्कि हमने तो जिस तरीके से रिकॉर्डिंग BFT भाई हमने की है ना, वो मुख्तलिफ ब्रॉड्स में मैंने देखा है लोग चलाते हैं, और दैट्स वाई वी आर देयर ना। हम हर जगह पे खुद नहीं जा सकते, जाके फिजिकली बैठ के जी वो जी बात नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डिंग इज अ गुड ऑप्शन। अगर रिकॉर्डिंग ये करके उसको, असल मकसद तो ये ना कि मैसेज ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडकास्ट हो हमारा। इसका आसान तरीके मानी भाई, अगर आप ओसी भाई की या मेरे पेज पे जाए करें ना, हमारे जो टीवी है BFT, इस पेज पे नहीं, मेरे एक दूसरी आईडी है, मैं भी थोड़ी थोड़ी देर में उससे आता हूँ, BFT टीवी नाम की है। तो वहां पर हमने एक किस्म का टीवी चैनल बनाए हुए, आप सब लोगों की, हमारी अपनी भी रिकॉर्डिंग होती है और आप लोगों की, हमारे ग्रुप की जो होती है, तो दिन में एक वीडियो उनकी अपलोड होती है बारी बारी, ओबीसी हर बंदे की नहीं हो सकती। तो जब हमें टाइम मिलता है तो उससे भी आप जो भी मर्जी आप वीडियो उतार के अपने पेज पे अपलोड कर सकते हैं, डुएट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे मानी भाई है, इनके पास भी मटेरियल, हमारा सारा मटेरियल इनके पास होता है। तो मानी भाई हमारा कांटेक्ट है, हमारा पब्लिशर है, हमारा IT स्पेशलिस्ट है, हमारा ब्रॉडकास्टर है, हमारा बल्कि सब कुछ है। तो मानी हमारी भाई ओवर टू यू। हमारी क्लास का ना वो क्या कहते हैं, BFT भाई मॉनिटर है। हाँ जी, ये ओसी भाई का और BFT का मॉनिटर है जी। मॉनिटर साहब आप बात करें। BFT भाई एंड सब भाइयों को जनाया है। अच्छा BFT भाई, मैं शार्ट सी बात करूंगा। मानी जाट, सबसे पहले तो आप ये आईडी विजिट करें, PTI जो सबसे नीचे कॉर्नर में है। इसमें जितनी भी ब्रॉड होती है ना, उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इस आईडी पे शेयर होती है। इस आईडी से जाके आप शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने की कन्वेंशन की, तो इस ब्रॉड से आपको आइडिया मिलेगा। उस आइडिया को आपने आगे अपने लफ्ज़ों में बयान करना है अपनी ब्रॉड्स पे, और उसको आपने सेपरेट करना है ताकि वो आइडिया जो है वो पूरी जितनी भी आवाम है वो ताकि उस तक पहुंच जाए। ठीक है, आपको इस ब्रॉड से जो है ना वो आइडियाज़ मिलेंगे, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे आपको इस ब्रॉड से जो आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं मिलेंगे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। तो बस यही है। दूसरा BFT भाई, तैमूर भाई ने जो बात की थी वो भी बात इन्होंने ठीक की है, लेकिन वो है लॉन्ग टर्म। अभी जो बात है वो आपने की थी बैंकों से पैसा निकालने की, सबसे पहले हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम जो है ना आगे लोगों को बताएंगे। मैं सुबह घर कॉल करूंगा, वालिद साहब को बोलूंगा जितना भी जो मामलात हैं वो एक दिन में ना करें, एक हफ्ते में उसको जितना भी मतलब कि अमाउंट है उसको निकाल के जो है ना उसको एक्सचेंज करके, उसके बाद जो है ना फिर मैं या कोई भी है वो अपना मैसेज आगे, क्योंकि जब हम खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब हमारा राइट है कि हम जो है ना आगे भी बात करें। जिस तरह फंड रेजिंग की बात है, हम खुद फंड देंगे तो तब जाके हम अगले बंदे को भी मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह हम खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है ना आगे लोगों को मैसेज पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जी ओवर टू यू BFT भाई। अच्छा, अच्छा आप तो है, एक काम करें आप मानी भाई, जिस दिन आपने, ये आपको देते हैं हम तैमूर भाई। अच्छा, जिस दिन आप पैसे निकालते हैं ना मानी भाई, तो आप करें कागज पे उसका लिख लें कि भाई उस दिन डॉलर और रुपए की क्या फर्क था डेट के साथ, और फिर जिस दिन आपने डॉलर और मतलब रुपया एक्सचेंज करके अपने पैसे ले लिए, और फिर जिस दिन आप बेचोगे ना उस दिन का देखना, और ब्रॉड पे आके हमें बताना। अल्लाह ना करे आप नुकसान करें, तो जो भी होगा आप हमें बताना एज अ स्मॉल एक्सरसाइज। ओसी भाई क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया मानी भाई, आपका ये छोटा सा प्रोजेक्ट भी है, $100 हो $200 हो जो भी है,
तो लेकिन ना इसका बड़ी आप अच्छी बात, वैसे मानी की बात को मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें ना ज़ाहिर है खुद ही उसको सबसे पहले हम जितने कंपेनर्स हैं, अगर हमारे कुछ एसेट्स हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में है या हमारे फैमिली के एसेट्स हैं, उनको हम पहले कन्वर्ट कर लें दूसरी तरफ, तो ज़ाहिर है इट वुड बी अ गुड स्टार्ट। जी अच्छा बीएफटी भाई, ये मुदस्सर भाई आए हैं, बड़ी देर से बैठे हुए हैं, इनको मौका दें, ये क्या कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल मुदस्सर भाई वेलकम। सॉरी आपकी आईडी ऐसी ब्लेंड हो गई है ना, कैमोफ्लाज हो गई है, हमारी स्क्रीन भी ब्लू है, आपकी आईडी भी ब्लू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपॉलॉजीज, आप अपना तारुफ कराएं और फिर आपसे बात करते हैं। जी ओवर टू यू मुदस्सर भाई। जी मुदस्सर भाई, मुदस्सर भाई आपका म्यूट लगा हुआ है, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। वैसे पाकिस्तान दीना शहर से हूँ, यूके में हूँ मैं। माशाल्लाह। जी, अच्छी बातें कर रहे हैं, वही सुन रहा हूँ मैं। जबरदस्त। तो जी, तो कोई नहीं। आपका पॉलिटिकल आपका क्या कहते हैं झुकाव किस पार्टी की तरफ से है, या किसी पार्टी से भी नहीं है आपका कोई ताल्लुक? नहीं, पीटीआई जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। और हमारी जो अभी डिबेट चल रही थी, अगर आपने सुनी, उस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं हैप्पी हूँ, सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। जबरदस्त। और यूके में कौन सी जगह से हैं? आप शहर ना बताएं, रीजन ही बता दें। यूके में, जी जी। यूके रेडिंग। रेडिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। हमारे यहाँ फहीम भाई भी आते हैं, वो यूके के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो किसी दिन उससे भी आप, उनकी भी आपसे मुलाकात कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप पाकिस्तान आया दीना करें। शहर। अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। जी जी। जबरदस्त। तो पाकिस्तान में आपकी इलेक्शन की क्या सिचुएशन है? हल वो कोई समा बना है इलेक्शन का, कि नहीं खामोशी है? नहीं, खामोशी। भाई गया हुआ है अच्छा। छोटा पाकिस्तान, ओके। वो भी पीटीआई, यासर फारूक नाम है, अगर आप देखेंगे उधर ठीक हो अच्छे गया और ठीक हो गया। आप अच्छा, कोई हो नंबर। सकता है आप आपका आपका भाई हो सकता है कि वो हमें वहां से कोई वीडियो शीडियो बना के भेजे, या आपको आप ला के हमें दिखाए करें। पॉसिबल है? वैसे नॉर्मली तो टिकटॉक पे जो नॉर्मली लोग बनाते हैं, इस तरह की तो बहुत बनी है उसकी। नहीं, मेरा मतलब पता है क्या है, जैसे याद है एक जमाने में खान साहब की हुकूमत थी, तो ये जी ARY और जियो माइक लेके जाते थे और आवाम के मुंह में घुसेते थे, कहते हैं हाँ बताओ खान की कितनी महंगाई हो गई है। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसे कोई बंदा ओबीसी माइक ना करे, मगर मोबाइल फोन के कैमरे से कोई रेडी वाले की वीडियो बनाए या किसी मजदूर की, और उनसे पूछे कि अब महंगाई कैसी है। आपका क्या ख्याल है? जी जी, ठीक है, कोई नहीं, मैं बोल दूंगा। ठीक है ना, समथिंग टू एक्सपोज कि भाई महंगाई कहाँ चली गई है, महंगाई बहुत हो गई है, मगर इस पे नॉर्मल मीडिया पे कोई बात नहीं करता। तो अगर आपका भाई पाकिस्तान में है, तो जब तक है इलेक्शन तक उसको, अगर वो हमारे लिए एक दो वीडियो बना सकता है 15-15 सेकंड की या मिनट मिनट की, तो वो यहाँ आके आप हमसे शेयर किया करें, तो वो भी एक किस्म का लोगों को डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। ठीक है ना? ठीक ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे जब फिर आप आपका वो भाई लिंक करे या मैं उसको बोलूँ वो मुझे दे, और फिर मैं आपको इधर वीडियो आप जैसे कह रहे हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वैसा करें, और यहाँ आके आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया? कोई ओके। सवाल है हमारे लिए? नहीं नहीं, बात है, ये अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो मैं चुप करके सुन रहा हूँ। अच्छा, आप बोलो जी। पाकिस्तान रेमिटेंस भेजते हैं भाई? क्योंकि नहीं काम नहीं, की बात आप कर लेते हैं ना, आप पाकिस्तान रेमिटेंस भेजते हैं? मतलब मतलब आप पैसे भेजते हैं पाकिस्तान के? नहीं? बहुत कम, क्योंकि मेरी सारी अच्छा फैमिली इधर है, सिर्फ अच्छा। अच्छा, डैड कोशिश पाकिस्तान में। कोशिश करें कि 8 फरवरी तक कुछ ना भेजें, ठीक है ना? कोशिश करें इंशाल्लाह। कि भाई 8 फरवरी तक कुछ ना भेजें। और पाकिस्तान में 8 फरवरी से पहले पहले, सॉरी, 8 फरवरी तक कोई जमीन ना खरीदें, कोई घर ना खरीदें, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल ना खरीदें। ठीक है ना? कोशिश करें कि भाई खर्चा कम से कम करें ठीक। 8 फरवरी तक। ठीक हो गया मेरा भाई? क्यों नहीं।
बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, वेलकम। तैमूर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मुजम्मिल भाई के पास जाते हैं। जी तैमूर भाई। नहीं नहीं, आप मुजम्मिल भाई के पास जाएं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि नए भाइयों को मौका मिले, उनको भी वो बातें सुन रहे हैं, उनको भी अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिले। आप मुजम्मिल भाई के पास जाएं। थैंक यू। जबरदस्त, मुजम्मिल हमारा छोटा भाई है, बड़ी जबरदस्त शायरी भी करते हैं। ओवर टू यू। पहले आप बताएं मुजम्मिल भाई आपकी सेहत कैसी है, फिर आप बात करें। ओवर टू यू। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यार BFT भाई मैं सो गया था, तो अभी 6 बज गए हैं। आँख खुली तो मैंने देखा अभी तक आप बैठे हुए हैं। मैंने कहा बड़ी बात है यार, खुदा कसम रियल दीवाने हो आप लोग। मेरे भाई हम सो जाते हैं, अगर हमारा भाई हमें ऑर्डर करते हैं हम सो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। आबिद भाई तो वैसे ही सो गए। नहीं नहीं, मैं तो नहीं कहता कि आप सो जाओ, जब तक हिम्मत है आप समझते हैं कि बैठ सकते हैं तो बैठना चाहिए। मेरी सेहत तो नहीं ज़्यादा दे रही थी, मैं तो सो गया था। ठीक हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो गया। जी जी जो भी BFT भाई टॉपिक है आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, नीचे एक चैनल आया, बड़ा खूबसूरत नाम है, वॉइस ऑफ कनाडा। माशाल्लाह, मैंने काफी दिनों बाद कोई अच्छा चैनल का नाम देखा है, वॉइस ऑफ कनाडा। वॉइस ऑफ अमेरिका तो सुना था, वॉइस ऑफ कनाडा है, गुड नेम। अच्छा ओसी भाई कोई अपडेट्स, अगर आप कोई, ओबीसी हम जो टॉपिक था उससे अब माशाल्लाह तकरीबन कंक्लूड हो गया, तो आप अब क्या कहते हैं, कोई नया आपके पास कोई है, कोई न्यूज़ वगैरह? सर ये न्यूज़ तो है, सारी डिस्कस हम यहाँ पे करते हैं। ये कैंपेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकली हम इस पे ना, हमें बिल्कुल फोकस होना चाहिए इसके ऊपर कि किसी तरीके इंशाल्लाह। से इनको, ये जो बदमाश हैं, इनको हम ना स्क्वीज करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये ऑनेस्टली, मैं यकीन करें BFT भाई, मैं दिली तौर पे, यानी कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ हल्फन ये बात कहता हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को, सारी चीजें साइड पे रख के, तैमूर भी बैठा है शायद जहाँ सुन रहा होगा मेरी बात, मैं समझता हूँ कि अगर ये जो करंट रिजीम है, ये इसी तरीके से इनको फ्री हैंड मिल गया आने वाले कुछ अरसे के लिए, और जिस एजेंडे पे ये चल रहे हैं, ये हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगे। ये खून रेजी हमारी आपने जितनी हुई है, आप इसको भूल जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये अपना आप भी इनसे बचाएं, अपने मुल्क को भी इनसे बचाएं, अपने अपने बच्चों को भी इनसे बचाएं। इसीलिए हम इतना जो सेक्रीफाई करते हैं ना, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हम इतने शायद पता नहीं, छोटी बात मैं करूंगा कि हम तो शायद किसी और जगह पे इतना टाइम लगाएं, तो हम तो मे बी विल बी मेकिंग लॉट ऑफ मनी ना। एग्जैक्टली। तो हमारा सिर्फ ये एक कॉज है जिसके लिए हम बैठे हो। हमारे कोई देखे ना, हमारा तो कोई, हम सेल्फलेस लोग हैं। PFT भाई हमारा कोई वो नहीं है, जिसे कहते हैं कि किसी ओहदे का नहीं, हमें कोई वो चीज नहीं है, राइट। हम तो नहीं नहीं, शायद, आप वाली मैं तो, बात है, खान साहब रिस्टोर हो जाएंगे, शायद हम नजर भी नहीं आएंगे। हमारी तो ना तस्वीर है ना हमारा नाम है, देख लो। हम तो लिटरली, हमारा कुछ भी नहीं है। आप लोग के तो फिर भी किसी का नाम है, किसी की तस्वीर है। हमारा तो भाई नथिंग टू डू विद एनीथिंग। हमारे पेजेस पे जाओगे, वहां भी हमारी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं है। सब खान साहब खान साहब खान साहब और पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो जी बिल्कुल, BFT भाई ऐसे ही है। तो वो उसका क्या बना आपके, वो जो एप्लीकेशन का, उसका कोई अपडेट? मैं तो आज थोड़ा लेट आया हूँ, उसके बारे में कोई अपडेट है आपके अच्छा अच्छा, पास? उसका मैं आज उनसे, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, मगर मेरे ख्याल से जैसे वो बता रहे थे ना, तो लेट जी दीज जी। गाइस डील विद इट। हमारा तो देखो काम था एडवाइस का, वो हो गया। तो क्योंकि यहाँ आबिद भाई अकेले थे, तो मैंने कहा भाई मैं यहीं बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ भी टाइम देना पड़ता है। तो वो इंशाल्लाह जो भी करेंगे, फाइनल जब मंडे को आएगा, तो इंशाल्लाह फिर उसको देखेंगे। अगर उसकी कोई, मेन चीज़ है कि वो फील्ड में जाएगा, देखेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको पहले आइडेंटिफाई करें, हमारे अपने बंदे ही, कि कौन आज किधर खड़ा है, कल किधर होगा, क्योंकि किस्म की आर्काइव भी बनी जाएगी ना। तो कि पता चले कि 8 फरवरी तक हमारे साथ खड़े हैं, टिकट ना मिला तो वो दूसरे ग्रुप में बैठ गए। तो मेरा तो आपने सुना ही था, मेरा सजेशन ये था कि सबसे पहले स्टार्ट विद अपने घर से शुरू करें, अपने गिरेबान से। वो जो 3 फ्लोर्स पे हमारे कैंडिडेट्स आए थे ना, 3 फ्लोर पे कैंडिडेट्स, पहले तो कैमरा उनके मुंह पे लगाए ना, उनको सारे आइडेंटिफाई करें और उनको देखिए। क्या ख्याल है आपका?
वो कितने आए थे, कितना बता रहे हैं हम, कितने नंबर में आए थे? जो 3,000 से कितने थे वो? 3 फ्लोर थे, 3 फ्लोर पे वो आए थे जो टिकट लेने आए थे, तो वो हाँ जी, हाँ वही ना विजुअल वो। तो लग रहे थे विजुअल तो लग रहे थे काफी भरे थे, और हर सीट के लिए मेरे ख्याल से 2-2 3-3 बंदे थे। मगर ये मैं हैरान हूँ कि पहले ये बंदों को पकड़ रहे थे, तो हाउ इतनी ज्यादा गैदरिंग होगी, उनको पता है सारे इधर है, तो कंपनी इधर आई क्यों नहीं? असल में एक बात मैं बीएफटी भाई आपको एक बात बताता हूँ हैरत अंगेज तौर पे, ये जो नीचे वाले लोग हैं ना, सारे नीचे वाले, यानी जी जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे